आइए मित्रों, देखते हैं आज हम वचन के बारे में। लिखा है आपके सामने वचन, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। वचन क्या है? तो परिभाषा में हम लिखे हुए हैं, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, वहां उसे हम वचन कहते हैं। मतलब जिस तत्व के द्वारा हमको ये ज्ञात होगा कि वस्तु एक है कि अनेक है, वहां पर क्या होगा? वचन की हमको पता लग जाएगा। वचन के प्रकार के बारे में देखते हैं हम। तो संस्कृत भाषा में वचन के 3 प्रकार होते हैं। ये हम इस पर यहाँ लिखे भी हुए हैं, ये तीनों लिखे हुए हैं। और लेकिन हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में एक और एक के लिए एक वचन और 2 के लिए, एक से अधिक के लिए किसका होता है? बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। वही संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ इसमें जो है 2 के लिए अलग से द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हो गई आपकी जो है वचन की परिभाषा। अब इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, जरा हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ क्या? पुस्तक। पुस्तक एक वचन है। अब वहीं अगर हम जोड़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? क्या? पुस्तकें। तो क्या हो जाएगा? एक वचन से हट करके ये बहुवचन में पहुंच जाएगा। मतलब एक से अधिक वस्तुओं की चर्चा जहां हो रही है। इसी प्रकार बालक, बच्चा और बच्चे, यहां लिख देते हैं बच्चा एक वचन है। और वहीं अगर लिखा हुआ है क्या? बच्चे, तो बच्चे मतलब इसमें क्या हो गया? एक बालक ना हो करके एक से अधिक बालक है। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो मतलब जिसके द्वारा हमको ये पता लगता है कि ये वस्तु एक है, तो वहां एक वचन होगा। और जिसके द्वारा हमको ज्ञात होता है एक से अधिक है, वहां क्या होगा? बहुवचन होगा। उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है कि जहां एक की बात होती वहां एक वचन, जहां 2 की बात होगी वहां द्विवचन, और जहां बहुत सारे की बात होगी, मतलब 2 से अधिक की बात होगी, वहां पर बहुवचन होगा। जैसे बालका गच्छति, बालक जाता है। अब उसी प्रकार ये क्या हुआ? एक वचन होगा। बालका गच्छति मतलब एक बालक जाता है। और लिखा हुआ है 2 बालका गच्छतः, तो कितने हो गए? 2 बालक हो गए। और बालका गच्छन्ति मतलब एक से अधिक बालक, यहाँ 2 से अधिक बालक हो गए। समझ रहे हैं? तो आशा करता हूं ये वचन आपके समझ में आया होगा कि चाहे जिस शब्द के जिस रूप से हमको जो पता लगे वस्तु एक है कि अनेक, वहां क्या होता है? उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं। संस्कृत में वचन 3 माने गए हैं और हिंदी भाषा में 2 होते हैं। ये संस्कृत के 3 वचन है और ये हिंदी के 2 वचन है। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। थैंक यू।